कोई दिक्कत नहीं है, करा जा। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर की, और मेरे साथ है एकेडमिक हेड सर मिस्टर सुजीत झा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन रीज़न है कि हर एक साल हम एक एग्ज़ाम लेते हैं, नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है अनसेट, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि बच्चे, जो भी बच्चे अच्छे बच्चे हैं जिनके पास पैसे की कमी है, अपने टैलेंट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी में पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इसका एग्ज़ाम हम लोग दो राउंड में लेंगे। फर्स्ट राउंड हमारा होगा, राउंड 1 होगा हमारा सितंबर 22 से अक्टूबर 20 के बीच, और सेकेंड राउंड होगा नवंबर 10 के बीच। इसमें हमारे 65 ब्रांचेज है पैन इंडिया में। आप टेस्ट कहीं पे भी देके और कहीं पे एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हम जीरो चार्जेस ले रहे हैं। हम पैसे, एग्जाम का फॉर्म का 1 रुपया भी चार्जेस नहीं है, ये निःशुल्क है। और हमारा प्रयत्न यही है कि रांची में जो बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, क्योंकि एक दिमाग में बना हुआ है कि बड़े कोचिंग सेंटर में हम नहीं पढ़ाई कर पाएंगे, जो भी रीजंस हो, लेकिन हमारे पास एक सुनहरा अवसर है बच्चों के लिए एज अ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस एग्जाम का मेन पर्पस है कि जो बच्चे मेधावी बच्चे हैं, जो बच्चे का पैसा नहीं है, वो मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे पास वो भी क्वालिटी है। हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ है, हमारे जो क्लासरूम्स है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है। हम जो पढ़ाते हैं वो रिकॉर्ड भी होता है। बच्चों, मान लो बच्चे एब्सेंट हैं तो उनको घर में वो चीज़ मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ है। सारा क्लासरूम मेरा हाइब्रिड है, और फीस स्ट्रक्चर भी नॉमिनल है, जो कि सभी बच्चे बियर कर सकते हैं। और हम केस टू केस बच्चों को पढ़ाते हैं। हम बहुत सारे बच्चे, हम 40 बच्चे को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, और उनको रहने की सुविधा भी हम फ्री में दिए हैं। उनसे 1 रुपया चार्ज नहीं करते हैं। लोहरदगा के बच्चे हैं, गुमला के हैं, खुटी के हैं, गढ़वा के हैं, उन किसी के बच्चे ग्वाला है, घर में दूध बेच के बच्चे पढ़ाते हैं। तो हमारा मकसद यही है, और वो बच्चे अनसेट नहीं दे पाए थे। तो मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचाया जाए, क्योंकि इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। घर बैठे एग्जाम दे के बच्चे क्लास 6 से लेके 12 स्टडिंग तक, जो बच्चे 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी इस टेस्ट का पढ़ के अपनी चीज़ों को दे सकते हैं। और मेरे साथ है सुजीत झा सर है, खुद ही IITian है, इतने बच्चों को उन्होंने इंजीनियर बना चुके हैं। सर, आपसे चाहूँगा कि आप भी दो सबसे बताएं। इसके बीच में है, और राउंड 2 जो है वो 10 नवंबर को है। और ये बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट के तौर पे ही है। बच्चे थोड़ा, अगर हमारे साइट पे जाएं, और साइट पे जाने के बाद जो पिछले साल के कुछ मॉडल पेपर्स हैं उसको डाउनलोड करके इसके ट्रेंड को पता कर सकते हैं। और ट्रेंड पता करने के बाद बच्चे उस लाइन पर तैयारी कर लें, और अगर काफ़ी अच्छा स्कोर आता है तो 100% स्कॉलरशिप तक हम इस एग्ज़ाम के माध्यम से उनको देने वाले हैं। और उन्हें यूरोप के ट्रिप भी इस एग्ज़ाम के माध्यम से है, सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका है। और इस तरह के कई सुनहरे अवसर उनको, अपार्ट फ्रॉम जो हमारे स्टूडेंट बनने से पहले भी उनको जो है कई तरह की सुविधाएं हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसका लाभ हर बच्चे को लेना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहेंगे कि स्कूलों में, झारखंड में हर स्कूलों तक हम पहुँचे, हर बच्चों तक इसकी पहुँच जाए, और इसका लाभ सबको मिले। ये झारखंड के बच्चों के लिए कि अलग पूरे भारतवर्ष के लिए है। और इस टेस्ट का पर्पस क्या, अभी जो भी रैंक होता है, अगर आप देखेंगे रैंक सर, रैंक 50, 15, 100, ये सर इसी टेस्ट के थ्रू होती है। क्योंकि हमारा एक स्पेशल होता है, स्पेशल रैंकर ग्रुप होता है, SRG ग्रुप। हम उनमें, ऐसा नहीं कि जो बच्चे बाद में आएंगे उनको, लेकिन वो ग्रुप नहीं मिल पाता है। और पढ़ाई पहले शुरू होती है। आपको मालूम होगा कि आप अगर स्टार्ट अर्ली कीजिएगा तो अच्छे से फिनिश बेटर कीजिएगा। और हमारा जो एडमिशन है नवंबर से शुरू होता है। जो बच्चे को एग्ज़ाम कब देना है, जब एग्ज़ाम दे के आएंगे। और हमारी पढ़ाई बोर्ड एग्ज़ाम के बाद शुरू हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आप देख ही रहे कि 720 में भी 720 बच्चे नंबर लेके आ रहे हैं। पहले से बात नहीं, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। और हमारे पास क्या है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, जिसमें कि बच्चे को हम इतना कर देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे का डिप्रेशन से हम लोग वीकली हम लोग काउंसलिंग करते हैं बच्चे को कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स। पढ़ाई ही सब चीज़ नहीं है, एक अच्छा इंसान भी बनो। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मार्क्स कम ला रहे हैं वो अच्छे नहीं है। कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, और वो गाइडलाइन की जरूरी है। और हम बताते हैं कि NCERT बुक तुम्हारा बेस लाइन है। NCERT को छोड़ा के आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकते हो, वो क्लास 8 हो, 9th हो, 10th हो। अभी भी सर आप बहुत सारे बच्चे को देखते होंगे जो तैयारी करते हैं बैंकिंग का, पढ़ाई क्या करते हैं, RS अग्रवाल NCERT क्लास 10th का। तो फाउंडेशन है सर, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग रहेगा बच्चों को, तो आगे हर आराम से चीज़ों को आराम से हासिल कर सकते हैं अपनी मंजिल को। और लाइफ में जैसे आज गुरु पूर्णिमा है सर, एक गुरु का चयन करना इतना ईजी नहीं होता है, और गुरु ही आपको रास्ता दिखलाएंगे जहाँ कि आपका रास्ता सरल हो जाएगा, आप इजीली जा सकते हो चीज़ों को।
तो हम एक कोशिश करते हैं कि एज ए राइट मेंटर और किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी, क्योंकि हमारा ऐसा कोई हक नहीं है किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। हम राष्ट्र निर्माण में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अनअकैडमी मालूम ही होगा आपको कि 8 से 9 साल पुरानी कंपनी है। पहले एजुकेशनल ऑनलाइन मोड में था, अब ऑफलाइन मोड में भी अच्छा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है सर कि हमको 1000 बच्चे नहीं चाहिए। अगर हमारा बैच देखेंगे सर, हमको 400 से 500 बच्चा ही लेना है हर एक बैच में, क्योंकि एक टीचर सर आदमी है, रोबोट नहीं है। एक टीचर सर 30 से 40 बच्चे को ही अच्छे से पढ़ा सकता है। 200 बच्चे डालेंगे, 200 बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो हमारा क्या काम है कि छोटा बैच साइज हो, हर एक बच्चे पे ध्यान, क्योंकि सर जो बच्चा लास्ट बैच पे बैठ रहा है उसका ही भविष्य है सर। वो रैंकर बच्चा तो घर में कर लेगा, लेकिन जो बच्चे एवरेज है उन पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। हमारा ये होता है कि हम एवरेज को इम्प्रूव करें। और आपको ही मालूम होगा सर कि जिस बच्चे का 60% क्लास 10th में आया है वो 99 नहीं ला सकता है, सच्चाई बच्चों का हो। सर। सबसे बड़ी बात है कि ये अनअकैडमी एक ऐसा एटेक कंपनी है जो कि ऑफलाइन मोड में भी है। हम सर यहाँ पे टीचर को प्रायोरिटी देते हैं। हमारा टीचर में 0 टॉलरेंस, 0 कंप्रोमाइज, ठीक है। और सर कोई भी कोचिंग में सर ऐसी की रिक्वायरमेंट ना पड़े, टीचर ही होता है सर। तो हमारा टीचर में 0 कंप्रोमाइज। हमारा टीम, आपको यंग टीम मिलेगा। हमारी टीम में आपको 45 ईयर्स मैक्सिमम है, क्योंकि सर सिलेबस अपग्रेड हो रहा है। हमको समय के साथ वही कराना पड़ेगा। हम सर बच्चे को वही चीज़ पढ़ाते हैं जो उसको एग्जाम में मैच करे। हमको बच्चे को साइंटिस्ट नहीं बनाना है सर। हमको बच्चे को एक एग्जाम है, नीट का है, IIT का है, NTSC का है, उसमें अच्छा क्वालिफाई कराना है। अगर सर पढ़ाने लगेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में सर 2 साल पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चे को उतना नहीं पढ़ना है। हम उनको वही पढ़ाएंगे जो उनको जरूरी है, जो कि उनको सक्सेस मिले, क्योंकि सर बच्चा भी आजकल एडवांस है। और आज के सर कोचिंग में बच्चे को पढ़ाना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि बच्चा यूडो पढ़ के आता है, एसीबो में पढ़ता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना है। बच्चा आप नहीं पढ़ोगे। और सर ये बात आप जानेंगे सर, हमारा लाइब्रेरी भी है जहाँ पे सर हर एक टीचर क्लास के बाद 1 घंटा पढ़ के पढ़ाता है, क्योंकि सर अपग्रेडेशन जरूरी है। अपग्रेड आप नहीं करोगे नॉलेज को, आप सर्वाइव नहीं करोगे। चार्ल्स डार्विन का थ्योरी था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हम सर क्या है, बाकी कोचिंग से मैं नहीं बोलूँगा कि वो नहीं पढ़ाते हैं। हम सर समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते हैं। और हमारा है कि हर एक बच्चा का अच्छा करें सर। हम नंबर ऑफ क्वालिफायर्स पे फोकस करते हैं, हम रैंक पे फोकस ज़्यादा नहीं करते हैं। अब यहाँ पे 300 बच्चे हैं, तो मैं ये चाहूँगा सर कम से कम 200 बच्चे अपनी मंजिल तो प्राप्त कर ले। कम से कम +2 में तो अच्छा मार्क्स लेके आए। आप मेरे बच्चे को सौंपोगे सर कि सर कम से कम बच्चा को दे रहा हूँ, आप कितना कष्ट से पढ़ाते हो बच्चे को, मेरे को मालूम है, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है साल में 1 लाख 1.5 लाख पे करना, प्लस हॉस्टल भी देना बच्चों का। तो सर हम यही चाहते हैं कि मेरे पास जो भी बच्चा है हमें क्वालिटी एजुकेशन दे, और जो बच्चे थोड़े से बिलो एवरेज है उन पर ज़्यादा फोकस करें। जो कि बाकी कोचिंग में क्या होता है सर, वो फोकस करते हैं रैंकर्स पे, बैंकर्स पे फोकस करते हैं। हम रैंकर्स बैंकर्स दोनों पे फोकस करते हैं। हमारा बैच सही वही है सर। तो यही है सर हम लोग का मेन मकसद, और आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए सर जो चीज़ है। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि बहुत मैंटेलिटी होती है, रातों रात बनने के लिए लोग गलत काम कर लेते हैं सर। लेकिन एक बात जान लीजिए कि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया है। 49-69 स्टूडेंट अगर 720 मार्क्स लेके आ रहे हैं, और जब दोबारा हुआ तो ठीक है, नीट में सर 720 मार्क्स लाता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रीम में तो बच्चा क्लास 6 से कहीं ना कहीं कोचिंग में होगा, क्योंकि सब बच्चा नीट में क्वालिफाई करेगा, लेकिन 720 नंबर लाना